सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगल का मंगल दिन, मंगल का मंगल दिन ही कहेंगे, मंगल का मंगल दिन, मंगल से संकेत हरे में होगी शुरुआत, 70 पॉइंट ऊपर, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन दे रहा है। और हमारे यहाँ खुद के समीकरण बढ़िया हैं। क्या मूव्स बन रहे हैं यार। फ्राइडे को अगर एक तरफा मूव था, 14,000 करोड़ रुपए एफआईआई ने पंप कर दिए थे, सरप्राइजिंग अपटिक्स थे, सारे छोटे बड़े रेजिस्टेंस बाजार तोड़ गया था, तो उसके ऊपर फ्राइडे को और फर्दर कंसोलिडेट कर गया और उसके ऊपर 150 पॉइंट ऐड कर गया फ्राइडे मंडे को। कल गजब के मूव बन रहे हैं और अब हम 26,000 के जादुई आंकड़े का इंतजार कर रहे हैं। शायद उसी के पैच के आसपास हम शुरू करेंगे अगर ये गिफ्ट निफ्टी को एक्सट्रापोलेट करूं और कल की क्लोज से निफ्टी के जोड़। ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड है कैसा, कितना कंड्यूसिव है। जब टारगेट्स बड़े हों तो पिच कितनी सपोर्टिव है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। अपन की पिच तो दिख सख्त रही है, पर इसमें अगर आप कोल्ड प्ले का कंसर्ट करोगे तो लोग इस पे डांस वांस करेंगे, खुल जाएगी पूरी जाएगी यार, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, इस पे हम नहीं कराएंगे, हम दूसरे वाले स्टेडियम में कराएंगे। अच्छा, इस पे नहीं होगा, इस पे सिर्फ क्रिकेट होगा। वैसे कल मैंने ना टिकट खरीद लिया क्या? नहीं, टिकट तो क्या नहीं खरीद सकता, और टिकट खरीदूंगा, अब खरीदूंगा तो आईटी वाले घर आ जाएंगे। इतना ब्लैक कैसे दे सकते हो? पर टिकट अलग बात है। मैं कल अपने को क्या नाम से पता नहीं रहता। मैंने ऐसी कोल्ड प्ले गाने सुने तो मेरे को गाने अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत सुने क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं कोल्ड प्ले। मैंने रिलीज करी तो मैंने सुना तो अच्छा लगता है, कार में बजता रहता है, ये भी बजता रहता है, ये भी बजता रहता है। मेरी डॉटर बजाती है सब कोल्ड प्ले गाने अच्छे। हम लोग ना बहुत ओल्ड है, मैंने जिंदगी में मुझे गानों के नाम से नहीं पता रहता। Zomato से सुना देता है तो वो तो हाँ ये सुना हुआ है, ये नहीं पता था ये कोल्ड प्ले चाचा बजा रहे हैं या कौन से चाचा बजा रहे हैं, अपने को इतना नहीं आइडिया रहता। हो सकता है मैंने भी सुना हो। मैं तो उस तरह का हूँ, अगर मुझसे बोल दो 2 बढ़िया गाने तो प्ले कर दो, एलेक्सा सामने बैठी है तो अपने को नाम ही याद नहीं आते किसका गाना अपन उस वाले, पर सुन लेते हैं तो अपने को मजा आता है। कोल्ड प्ले है तो बढ़िया। एक बार लाइन में खड़े होकर बुक कर सकते थे, गलती हो गई, कर लो ना। नाम से पता नहीं था कोल्ड प्ले कौन है, अपने छोड़ दिया था, क्या करना। अब तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ब्रेक में सुनते हैं कोल्ड प्ले क्या है। पिच कैसी है कोल्ड प्ले के अलावा? चलती का नाम गाड़ी है सर, गाड़ी चल रही है और बढ़िया रोज नए हाई लगा रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूएस में कल फिर से नए हाई लगे दोनों बड़े वाले इंडेक्स। हालांकि आईटी वाला थोड़ा लगाड़ है, 4% भी नीचे अपनी जुलाई 10 के हाई से, तो वो भी कुछ दम दिखाए, लेकिन एसएनपी और ये सब तो रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं। अब कोई कुछ भी कहे, देखो अगर पैसा है, मार्केट चल रहा है, तो जितनी बुरी खबरें वो छुप जाती हैं। कल मैंने 2 बुरी खबरें बताई थी, उसमें से एक खबर आज क्रॉस हो गई, चाइना ने रेट कट कर दिया और उसकी वजह से मेटल में तेज़ी आ सकती है। वैसे ही कल दूसरी खबर जो थी, यूएस का जो डेटा था फेडेक्स का, उसको मार्केट ने इग्नोर किया। आज बैंक जापान वो जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 4 गुना फंड हेज फंड शॉर्ट करके बैठे हुए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पैसा है, तेज़ी है, आप उस मोमेंटम को समझने की कोशिश करिए। बस मेरा एक ही स्पेशल रिपोर्ट में कहना है कि जोश में होश मत खोना, वरना सेबी ने डेटा बताया ही है। नहीं, पैसा है, पैसा आ कहाँ से गया एकदम से? ये वो जो सब छापा था, ये यही बाहर आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा लोन से भी तो आता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है क्या? मल्टीप्लायर इफेक्ट है एक्चुअली, मल्टीप्लायर इफेक्ट। बहुत ही पैसा है यार, और इतना पैसा लोगों के पास कि अब मतलब एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझ रहा हूँ कि इतना पैसा आईपीओ में लग रहा है, जो 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं, वो पैसा ही तो है ना, फ्री में थोड़ी ना सब्सक्राइब, भले असबा में हो, लेकिन पैसा तो है ना। तो पैसा है इसलिए मार्केट चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब बढ़िया चल रहा है तो चले, फिर और चले, लेकिन बस वही है कि बी केयरफुल, डोंट गो ओवरबोर्ड। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब वो सोशल मीडिया सेशंस करता हूँ, अपने को पता नहीं बाजार किस चीज को क्या भाव देगा। Exactly. अपने को ये पता है कि अपनी रिस्क कहाँ खड़ी है, बस आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करो यार, अपनी प्रोफाइल देखो, अपनी प्रोफाइल, अपने बाजार क्या रिवॉर्ड करेगा, कब रिवॉर्ड करेगा, वो बाजार की मर्जी, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अपने स्टॉप लॉसेस, ट्रेडर्स बंदों के लिए तो खास तौर पे ध्यान रखिए। जैसे आप उस रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बढ़िया टूल नहीं होगा आपके फेवर में। स्टॉप लॉसेस काटो, मुश्किल, वैसे मुश्किल होता है हम रिटेल के लिए कुछ चीज घाटे में। मेरे सास बहू में जितनी महिलाएं आती हैं बेचारी, क्या, क्योंकि हम स्टॉप लॉस एक्चुअली हम नहीं लगा सकते, हम अपनी पोजीशन घाटे में कैसे काट दें, तो अपन रख लेते हैं कि आज तो कल चल जाएगा, वहीं गड़बड़ हो जाता है। फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं आप, फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं, और वो भी उस क्वालिटी स्टॉक में जो शायद हमने सिर्फ
ट्रेड करने के लिए लिया था, ये सोच के लिया था कि इसके फंडामेंटल। गाबा जी की इसमें बहुत अच्छी बात, वो हमेशा कहते हैं कि आप इनवॉलेंट्री बन जाते हैं इन्वेस्टर। हाँ, बिना बात के इन्वेस्टर बन गए। भाई आप जब मॉल में जाते हैं, हाँ। मान लो आप मॉल में गए कुछ खरीदने के लिए, तो आप क्या रोलेक्स की दुकान में घुसते हैं? नहीं घुसते अच्छा ना। नहीं लगता मेरा आपको पता है कि नहीं ले पाओगे तो क्यों घुस रहे हो? ये अपने यहीं पे यहाँ से जाते हैं प्रभादेवी में है वो मैक्लेरन और इन सब का, मेरे ख्याल से किसी का लैम्बोर्गिनी का वो शोरूम। तो देखते नहीं उधर मेरा लड़का जाता है कि उस शोरूम में पापा चलना है एक बार देखने। अपने को अच्छा नहीं लगता, जाए कैसे? मैं कहा नहीं वील को नेक्स्ट वीक अच्छा मैं ऐसी भटक जाता हूँ। टीम चलो बताओ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पहला रख दिया है, कुछ नहीं है इसमें भाई, मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। तो वो जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग करी गई थी उसमें एक एक करके रोज खुलासा आ रहा है। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार ये कंपनी फोकस में है। वो पहले एमपी का, फिर राजस्थान का, फिर गुजरात का। इस बार फिर से गुजरात में एक और सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। तो कुछ पूलिंग स्टेशन बनाना है और वगैरह वगैरह काम करना है, एसोसिएटेड बेस वगैरह। तो एक और सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आता है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इसलिए ग्रीन करा है। इतनी मीनिंगफुल न्यूज नहीं है कि स्टॉक को मूव कर दे, बाजार के ओवरऑल मूड के साथ ही चलना है। आप सिर्फ वॉच आउट करिए। पावर ग्रिड ग्रीन, कोल इंडिया ग्रीन, जॉइंट वेंचर करा है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ 800 मेगावाट इंटू 2 1600 मेगावाट के ब्राउनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, और साथ साथ कुछ रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को थ्रस्ट देने के लिए भी एक करार हुआ है इसी राजस्थान के विद्युत बोर्ड के साथ। बढ़िया है ये, क्या कहेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप हो गया इनके लिए, थर्मल पावर प्लांट्स। ग्रीन कर दिया इसको। एस्ट्राजेनेका फार्मा को एक इनकी कैंसर ड्रग है दुर्वालुमाब, उसके लॉन्च के लिए भारत में मंजूरी मिल गई है। हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज से ये मंजूरी मिलती हुई। तो एडल्ट्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। खबर बढ़िया है, इन ग्रीन रख दिए, अपने 3 ग्रीन से हो गई शुरुआत। ओके, मेरी भी 3 ग्रीन से। पंजाब नेशनल बैंक और QIP के जरिए पैसे जुटाने की तैयारी है। 5,000 करोड़ तो जुटाएंगे। करंट प्राइस से 6-7% डिस्काउंट पे है, लेकिन आजकल जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का रिस्पांस मिलता है मार्केट में, उस पर ऐसा लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, तो इसको लें। दूसरा NTPC है। सूत्र ये कह रहे हैं, खबरें आई हैं मार्केट में कि नवंबर के पहले हफ्ते में NTPC ग्रीन का IPO आ सकता है, और कंपनी इसके लिए बाकायदा जो क्या रोड शो करने की तैयारी कर रही है इंडिया अब्रॉड में। तो उसमें कहाँ जाएगी? मुंबई, लंदन, US, सिंगापुर और दूसरे शहरों में। तो इसको भी ग्रीन में रखें। तीसरा महिंद्रा, इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है पिंक पेपर में। ये फोक्सवैगन और स्कोडा के साथ ये एक JV करना चाहते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये कोई JV फॉर्म होगा, उसमें स्टेक लेंगे M&M, तो मिल के कारें बनाने की तैयारी है। तो ये खबर अच्छी लग रही है, मेरे को ठीक ठाक खबर है ये, तो इसलिए M&M को ग्रीन में रखें। सही है, महिंद्रा चल भी वापस चुनना शुरू हो गया। और अब तो अगर बाकी रूरल पे बैट कर रहे हो आप लोग, क्योंकि FMCG कंपनी ने दिखाया था रूरल सुधर रहा है, तो M&M के लिए तो ट्रैक्टर बिजनेस की रियलाइजेशन के लिए इसके वो ट्रैक्टर इज नॉट डूइंग गुड नहीं, इसीलिए तो अब तक नहीं कर रहा था। रूरल अच्छा, मॉनसून बहुत बढ़िया, तो पिक्चर पेंट करी ब्रोकरेजेस की सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर शायद ट्रैक्टर बिजनेस रिवाइव कर रहा होगा। तो जब ये पैसेंजर व्हीकल्स ठंडी भी पड़ रही है, SUVs ठंडी पड़ रही है इस समय, तो शायद हो ऐसा। हाँ, करेक्ट। अभी क्या कोल्ड प्ले घूम रहा है, एक वीडियो देखना कोल्ड प्ले का। मुझे याद है कोल्ड प्ले एक अगर तो इम्प्रॉम्प्टू था तो गजब था, स्टेज प्लान था तो अजीब, वो तो बात अलग है, पर लगता वो इम्प्रॉम्प्टू था। आपको मिलेगा नेट पे। एक लियो नाम का बच्चा था, उसकी मॉम और वो आई थी, वो 10वीं बर्थडे पे आया था। तो कोल्ड प्ले के बैंड का कोई मेंबर, मैं कहता लीड सिंगर ही होगा, लीड वोकलिस्ट होगा, उसने इम्प्रॉम्प्टू उसके लिए गाना बनाया था। अरे वाह, वो सुनना आप अभी ब्रेक में सुनाऊंगा। चलो ब्रेक पर सुनते हैं। अच्छा, अगले स्टॉक्स में ONGC। हम लोग कोल्ड प्ले का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं तो नाम भी पहली बार सुना जब जोमेटो ने किया था। मेरे को लेने नहीं, हम तो आजकल स्त्री 2 वाला गाना सुन, जवानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कोई फायदा नहीं है उसका। ONGC रख दिया इसीलिए क्योंकि अब अच्छा क्रूड कुछ नहीं चला है कल से आज के बीच में, पर लगता है कि क्रूड कंसोलिडेट करके चलेगा, क्योंकि चाइना ने जो मेजर्स अनाउंस कर दिए हैं, प्लस मिडल ईस्ट के क्राइसिस जो बढ़ रहे हैं, अपन क्रूड को वॉच पे रखेंगे।
आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पिछले शो में थी, उसमें कच्चे तेल में खरीदारी करने के वो कुंवर जी ग्रुप का ट्रेड भी आया था। तो मैं क्रूड को तो ओएनजीसी को ग्रीन इसलिए रख रहा हूं खैर कि ओएएलपी बिड्स कल सामने आई, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम की, उसके 9th बिडिंग राउंड का इसने 14 ब्लॉक्स के लिए खुद बिड करा है और 19 ब्लॉक्स के लिए पार्टनर कर रहा है। उसमें से एक तो आरएल बीपी कंसोर्शियम के साथ भी पहली बार टीम अप होती हुई ओएनजीसी नजर आ रही है। ग्रीन रखा। वेदांता भाई साहब, इसने सारे के सारे 28 ब्लॉक्स के लिए अकेले ही बिड करा, सारे ब्लॉक्स के लिए बिड करा है वेदांता ने। हालांकि ये जो राउंड्स हुए थे उसमें कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं था, सारे इंडियन प्लेयर्स थे। मैंने ऑयल इंडिया भी मेंशन कर दिया, क्रूड प्लस ये ओएलपी बिड्स में जो नाम सामने आए, तो तीनों इससे जुड़ी कड़ी में एक साथ मेंशन। वेदांता, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। ओएनजीसी ऑयल इंडिया मुझे याद पड़ता है कल बहुत तगड़ी तेजी में थे। हालांकि ओएनजीसी कल अपन ने कल या परसों टीम में मेंशन भी फिर से करा हुआ था, लेकिन तेजी में थे, ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, तो अपन से वॉच आउट करेंगे। लेकिन ये टेलविंड्स हैं इनके लिए, इसलिए ग्रीन है तीनों स्टॉक्स। तो अपने तीसरे में तो चाइना के चलते फोकस है, डबल हो गया। तंगम आइल, इसमें फंड रेजिंग की तैयारी चल रही है। वह 26 सितंबर को बोर्ड बैठक है, तो इसको रखते ध्यान में। कैसे रेज करेंगे पता नहीं अभी, लेकिन कुछ तरीके अपनाएंगे। भारतीय एयरटेल को रडार पर रखिए। भारतीय एयरटेल ने ये जानकारी दी है कि गुजरात में खास तौर पे ये बहुत तेज़ी से अपने नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। हर शहर में खूब सारे सेल साइट्स, टावर वगैरह ये लगा रहे हैं और 1700 नए सेलुलर टावर इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं और 7000 गाँवों तक पहुँचने की तैयारी है। तो नेटवर्क एक्सपेंशन है, इसलिए रखें। और छठवां स्टॉक तेजस नेटवर्क, इसने बताया कि उसने संख्या लैब थी उसको अब पूरी तरीके से अपने में मर्ज कर लिया है और ये जानकारी उन्होंने कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भेज दी है। तो इसको भी ग्रीन में लेके चलते हैं। 6 हो गए, एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले जो 3 स्टॉक हैं वो मेटल्स हैं, जिसमें फेरस नॉन फेरस दोनों रखे हैं मैंने। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी चाइना से, ना उसने RRR अपना कट किया, कल उससे पहले उसने रिवर्स रेपो कट किया था। तो चीन की तरफ से जो सिस्टम में और पैसा झोंकने की तैयारी चल रही है, इससे खासतौर में मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम बनता है, सेंटिमेंटल रैली, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा नरमी है और रियल एस्टेट वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो रेट कट का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को होगा और उसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है। तो सारे मेटल आपको रडार में रखने चाहिए एज सेक्टर, लेकिन हमने हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू लिया है। तीसरा मैंने टाटा मोटर्स लिया, वो भी उसी ले लिया है क्योंकि चाइना में ही गाड़ियाँ भी कम बिक रही हैं, चाहे वो JLR हों या BYD की हों या किसी की भी हों। तो रेट कट का एक फ़ायदा उधर भी होता है, तो मैंने इसलिए टाटा मोटर्स को भी इसी खबर पे रख लिया वहाँ पे। आखिरी स्टॉक है PCBL, जिसका नाम पहले फिलिप्स कार्बन था। इसने अपडेट ये दिया कि इन्होंने मार्च में एक कंपनी एक्वायर की थी ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने एक JV बनाया है, एनर्सिल नाम की है, और इस कंपनी या इस JV के थ्रू ये लोग जो नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल बैटरी मेकिंग में, उस पे ये लोग उतरने वाले बड़े पैमाने पे। मुझे याद है कि संजीव गोयनका ने एक इंटरव्यू जो TV18 के साथ था उसमें ही कहा था कि वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स पे फोकस इसी बिजनेस पे करेंगे और पूरा ग्रुप इस समय बहुत एक्टिव है। तो PCBL को रख सकते ग्रीन इस खबर में। 10 हो गए मेरा। ओके, चलिए आखिरी के अब 4 स्टॉक्स। अगला है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। संजीव गोयनका वैसे भी ग्रुप एग्रेसिव रिटर्न्स अच्छे दे रहा है और अब इस ग्रुप ने फर्स्ट सोर्स के अंतर्गत इसके यूके के आर्म ने एक कंपनी है एसेंसॉस 42 मिलियन पाउंड्स में खरीद डाली है। तो ये जो कंपनी खरीदी गई है वो कस्टमर एक्सपीरियंस आउटसोर्सिंग पार्टनर है रिटेल और ई-कॉमर्स कारोबार के लिए। तो ये बेसिकली कह रहे हैं, रैशनल जो दिया है कि एक स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन है रिटेल वर्टिकल, अपने नियर शोर को स्ट्रेंथन करने और मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज को ऐड करने की। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। अधिग्रहण करा यूके में, बढ़िया है, ग्रीन रख दिया। सेनको गोल्ड को ग्रीन करा। वैसे कल तो कल्याण शायद मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मूव कर रहे थे। सेनको भी ठीक ही था, सारे ज्वेलरी स्टॉक कल मूव कर रहे थे। कल्याण तो शायद 4-5% ऊपर था। कल लार्ज ट्रेड हुआ इसमें, जिसमें ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने बेचा 5,80,5,90,000 शेयर्स पर हमारे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स के कल खरीदे हैं। मैं ग्रीन लेके चलता हूं, लेकिन आप लोग वॉच आउट करिएगा। VIP इंडस्ट्रीज कल बहुत दिनों बाद बहुत तगड़े मूव्स डिलीवर कर रहा था, डबल डिजिट गेन्स थे।
और वॉल्यूम्स दिखा रहा था कोई बड़ा एक्शन हुआ है। केडिया सिक्योरिटीज ने कल यहां पे 7.25 लाख शेयर्स 545 के भाव पे खरीदे। उनकी खरीद भाव से 10 रुपए ऑलरेडी ऊपर आ गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और केडिया सिक्योरिटीज आमतौर पे अपन ने जिन्होंने गुरुकुल अटेंड करा था वो जानते हैं कि वो लंबी अवधि के लिए दाव लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये ट्रेड वेड के लिए तो गलत है आज बोलूं कि ग्रीन रहेगा, लेकिन अपन रिडाप रखेंगे स्टॉक को। बहुत दिनों बाद बज आया है स्टॉक में, और फाइनली 10वां स्टॉक जो है जो इन्होंने मेटल नहीं लिया। मतलब वेदांता तो मेरे पास पहले से था क्योंकि वो बिड्स का अपडेट आया हुआ था, मैंने JSPL डाल दिया। हालांकि इनके वाले जो है ना ग्लोबल एक्सपोजर वाले ज़्यादा है, JSPL का डोमेस्टिक एक्सपोजर ज़्यादा है। पर ठीक है, रब ऑफ के तौर पे मैं मेटल्स में JSPL भी मेंशन कर रहा हूँ। इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। चाइना के उस रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो RRR, जैसे अपन CRR कहते हैं वो RRR कहते हैं, उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के चलते होपिंग थोड़ा सा मेटल झूमते हुए आज हो सकता है नजर आए। चलिए इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का क्विक रैप अप। हाय, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्विकली आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। आप लोग वॉच आउट करिएगा दिन के दौरान। ये अपफ्रंट जो खबरें उस लिहाज से लाल और हरे रखने थे, लेकिन सभी हरे हो गए। पावर ग्रिड सक्सेसफुल बिडर के तौर पे कोल इंडिया ने JV करा, एस्ट्राजेनेका फार्मा को कैंसर की दवा की मंजूरी, ONGC, वेदांता और ऑयल इंडिया क्योंकि क्रूड प्लस ये जो OALP की बिड सामने आई है उसके चलते। वेदांता तो खैर चाइना कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं अपन, मेटल्स शायद आज जडार पर है। फर्स्ट सोर्स ने UK में एक्विजिशन करा तो सेंको गोल्ड में ICICI प्रूडेंशियल ने माल खरीदा। VIP इंडस्ट्रीज में केडिया सिक्योरिटीज ने कल माल खरीदा, इसीलिए कल बहुत चला ये स्टॉक। ये ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी चला हुआ और शायद उन्होंने लंबी अवधि के लिए बेट करा होगा। JSPL ये भी वो चाइना के RRR कट के बीच में मैंने हरे में रख दिया। 10 हो बिल्कुल। PNB पहला जहाँ पे QIP लॉन्च हुआ है तो इसको रखा है। NTPC का भी कहा जा रहा है कि इसका जो ग्रीन एनर्जी का IPO है वो नवंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। महिंद्रा में खबर ये निकल के आ रही है कि शायद ये फोक्सवैगन और स्कोडा के साथ एक JV फॉर्म कर सकते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। गंगाबाई ने भी फंड रेजिंग के लिए 26 को बोर्ड बैठक है। भारतीय एयरटेल ने गुजरात में मैसिव एक्सपेंशन अनाउंस किया है। तेजस नेटवर्क ने एक एक्विजिशन किया था संख्या लैब का, उसको मर्जर कर लिया अपने में। और हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब चाइना में जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से। और PCBL ने एक ऑस्ट्रेलिया में JV फॉर्म किया जहाँ पे वो बैटरी का काम करेंगे जो कि EVs में यूज़ होगी।